Hello student, today I am going to teach you respiration in plant in biology class 7. Student, if you think I am teaching well, then please like my video, share my video and also subscribe it. So let's start. Respiration in plant. As you know, all living organisms need energy to carry out various physical and metabolic activities. This energy is obtained from food. You know that plants manufacture their food by the process of photosynthesis. The food manufactured by plant is in the form of complex organic molecules of carbohydrates or glucose. Then the process by which the glucose molecules are broken down to release energy is called respiration. Student, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने वेरियस फिजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। और ये एनर्जी वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये एनर्जी वो जो फूड इनटेक करते हैं उससे ऑब्टेन करते हैं। एंड यू नो दैट प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? किसके जरिए बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। द फूड मैन्युफैक्चर बाय प्लांट के द्वारा जो फूड बनाया जाता है वो किसके फॉर्म में होता है? इट इज इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which is also called glucose. Okay, so what is respiration? The process of breaking down of glucose or carbohydrates to release energy is called respiration. Glucose break down after it combined with oxygen. The body gets oxygen through breathing. Glucose कैसे break down होता है? जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं उसके साथ जब ये कंबाइंड होता है तो इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। ओके, और ये जो ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, हमारी बॉडी कैसे लेती है या प्लांट्स कैसे लेता है? जो वो ब्रीथिंग के जरिए लेता है। द ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है, इट मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? क्या प्रोडक्ट फॉर्म होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, a total 38 ATP molecules are produced by the oxidation of one molecules of the glucose. The ATP molecules that are stored in the cell can be broken down at any time to release energy for various metabolic activities. ATP molecules जो है, जो कि हमारे सेल में स्टोर होता है, वो किसी भी समय ब्रेक डाउन हो सकता है और ये एनर्जी रिलीज करेगा जितने भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें। सो द प्रोसेस of conversion of glucose in the food to energy reach at ATP molecules with the help of oxygen, during which carbon dioxide and water are produced as byproduct, is known as a respiration. So in respiration, during respiration, the food or glucose is oxidized. Food या glucose जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल्स होंगे, जीवित सेल्स होंगे, उसमें रेस्पिरेशन होगा। और प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, इन सब में रेस्पिरेशन होगा। सो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रेस्पिरेशन इज सेम एज ब्रीथिंग। क्या रेस्पिरेशन ब्रीथिंग दोनों इक्वल है, सेम है? नो, रेस्पिरेशन इज नॉट द सेम एज ब्रीथिंग. Respiration is a biochemical process
एंड टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड, सेल के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। एंड ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। ब्रीथिंग क्या है? ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो हम एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, अंदर एयर को खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये प्रोसेस होती है ब्रीथिंग में, और ये हमेशा सेल के आउटसाइड होती है। सिंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है सेल्स के अंदर होती है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड cellular respiration. The entire process of respiration takes place partially in the cytoplasm and partially in the mitochondria. The process of cellular respiration is similar in plants and animals. Respiration, cellular respirations की जो process है वो plants और animal दोनों में similar होती है, एक जैसी होती है। अच्छा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट 2 होता है, 2 बाई प्रोडक्ट्स मिलता है। वो 2 बाई प्रोडक्ट्स एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओनली CO2 इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। वाई CO2 को हम क्यों वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं? बिकॉज इट्स एक्यूमुलेशन इन द बॉडी में इसका मिलना काफी हार्मफुल होता है। सो वी called CO2 as a waste product. Types of respiration. Depending upon the presence or absence of oxygen, respiration is 2 type. ऑक्सीजन प्रेजेंस है या एब्सेंस है, इस पर डिपेंड करते हुए रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ग्लूकोज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड, इट मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है? In this process, glucose is completely oxidized to form carbon dioxide and water. इसमें ग्लूकोज जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। It take place mostly higher in animals and plant. फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? ATP, 38 ATP। 38 ATP molecules are released from oxidation of one glucose molecule. One glucose molecules के oxidation से 38 ATP molecules एनर्जी रिलीज होती है। Anaerobic respiration. When the oxidation of food, glucose, takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. जब फूड मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन के होता है, या हम ये कहें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के होता है, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब इस प्रोसेस में ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी नहीं बनाता है। Rather it is oxidized to produce ethyl alcohol और lactic acid। ये क्या बनाता है? क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका एंड प्रोडक्ट जो है एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होगा। इट टेक प्लेस इन सम लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये होता है। सो रिएक्शन क्या होगा? ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन हुआ और इसके बाई प्रोडक्ट्स हुए
कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल एंड एनर्जी। और एनर्जी कितने फॉर्म में होगी? ओनली 2 ATP. The energy released in this process is very less. Only 2 ATP molecules are released from oxidation of 1 glucose molecules. Now, what is the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration? इन दोनों में क्या differences है? तो first, जैसा कि हमें पता ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा. इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, while anaerobic respiration is absence of या shortage of oxygen. Okay? Second, complete oxidation of food take place. इसमें फूड का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होता है. और anaerobic respiration में incomplete oxidation of food take place. Aerobic respiration में, as we know that 38 ATP molecules are produced by the oxidation of 1 glucose molecules. 1 glucose molecules के oxidation में 38 ATP molecules produce होगा. Via anaerobic respiration में only 2 ATP molecules are produced by the oxidation of 1 glucose molecules. And last, it's by aerobic respiration में its end products are CO2, carbon dioxide and water. एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट जो होगा वो आपका एथिल अल्कोहल और CO2 होगा. नाउ वी कम टू एन एंड. प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट. थैंक यू. स्टूडेंट, दिस इज द रिकैप. प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक.